गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग नंबर 13। और आज का ब्लॉग मैं बनाने जा रहा हूँ कुछ जो स्कैम्स होते हैं कनाडा में उसके ऊपर, ताकि आप भी अवेयर हो सके या आपका कोई आने वाला फ्रेंड है या रिलेटिव है वो भी अवेयर हो सके। तो ये स्कैम्स ऑलमोस्ट हर एक के साथ होते ही हैं, तो ये सारे स्कैम्स मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों, अगर मैं पहले स्कैम की बात करूं तो पहला होता है आपका बैंक स्कैम, जो कि आपको एक लिंक आता है मैसेज में। वो बोला जाता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो गया है या कुछ भी आपका, तो इसको रीएक्टिवेट करने के लिए इस लिंक पे क्लिक कीजिए। ये बिल्कुल कॉमन सा स्कैम है, इंडिया में भी होता है और यहाँ पे भी काफ़ी लोगों को ये मैसेज आया है। पता था बैंक वाले जो हैं वो ईमेल्स भेजते रहते हैं, नोटिफिकेशंस भेजते रहते हैं कि ऐसा कोई भी आपके पास मैसेज आए तो आप उसके ऊपर क्लिक मत कीजिएगा। लेकिन फिर भी काफ़ी लोग क्लिक कर देते हैं। कईयों को मैं जानता हूँ जिन्होंने उन लिंक के ऊपर क्लिक किया है और तुरंत उनके अकाउंट्स में से पैसे गए हैं। उनको ये नहीं पता लगता कि कितने आपके अकाउंट में हैं, लेकिन वो यूज़ करने लग जाते हैं। जैसे मैं अपने एक फ्रेंड की बताऊं तो उसके अकाउंट में से धीरे धीरे करके जैसे पहले $250 गए, फिर 350 गए, फिर 500 गए। ये सारे आपके वापस आ जाते हैं जब आप बैंक को बताते हो कि मेरे साथ स्कैम हुआ है, मैंने गलत लिंक पे क्लिक कर दिया था। लेकिन ये भी एक हेडेक होती है कि आपको बैंक के पास जाना पड़ता है, वो पूछते हैं। फिर उससे बचने के लिए अच्छा यही है कि आप इनको अवॉइड करें। जो लिंक आता है आपके पास कि आपका अकाउंट बंद हो गया या कुछ भी, ऐसा कोई लिंक आपके पास बैंक भेजता ही नहीं है। एकदम से कोई कैसे आपका अकाउंट बंद कर सकता है? आपको ईमेल आएगी उनकी, उनमें पूरा प्रोसीजर बताया जाएगा। अगर आपके अकाउंट के साथ कुछ हुआ भी है तो बताते हैं पहले, ये नहीं कि सीधा ही आपको एक लिंक भेज देंगे कि इस लिंक पे क्लिक कीजिए और अपना अकाउंट रीएक्टिवेट कीजिए। तो ऐसा कोई भी मैसेज यहाँ पे बैंक की तरफ से नहीं आता है। ज़्यादातर लोगों की आप में से स्कॉशिया बैंक होगी, तो स्कॉशिया बैंक ऐसा कोई भी मैसेज नहीं भेजती है। तो ऐसे किसी लिंक के ऊपर क्लिक मत कीजिएगा, आपका अकाउंट खाली हो सकता है। और ये बात का आप भी ध्यान रखें, और आप अगर आगे भी किसी को बता सकते हैं तो ये बात बताएं। अब ये हो गया फर्स्ट स्कैम। दूसरा स्कैम जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा लोग उसमें फंसते हैं वो होता है कि आपको कॉल आती है कि आपका सिन नंबर डीएक्टिवेट हो गया है या आपके अकाउंट पे किसी ने इलीगल एक्टिविटी की है, आपका सिन नंबर कहीं पे यूज़ हुआ है। सिन नंबर होता है सोशल इंश्योरेंस नंबर, जिसके ऊपर आप यहाँ पे कनाडा में काम कर सकते हो। वो नंबर आपको ज़रूरी चाहिए होता है कहीं पे भी काम करने के लिए। तो सोशल इंश्योरेंस नंबर आपका हर एजेंसी, हर जॉब कंपनी आपका मांगेगी जब आपको काम देना है। उसका मतलब होता है कि आपका वर्क परमिट, जब आपका वर्क परमिट आया है तो तभी आपको वो सिन नंबर मिलता है। तो आपको सिन नंबर मिला, वो सिन नंबर वो बोल देंगे कि आपका कहीं पे यूज़ हुआ है या इस पर कोई इलीगल एक्टिविटी हुई है, तो वो बोल देंगे कि आपके खिलाफ़ अरेस्ट वारंट निकल चुका है या आपको डिपोर्ट किया जा सकता है अभी के अभी, अगर आपने ये फ़ाइन पे नहीं किया। बहुत सारे लोग होते हैं वो इस बात से डर जाते हैं। मुझे भी कॉल्स आई हैं, ये कॉल बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये तो ऑलमोस्ट ऐसा लगा लीजिए कि हफ्ते की हफ्ते भी मुझे आई हैं, सातों के सातों दिन। इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर लोग डर जाते हैं क्योंकि हम नए होते हैं यहाँ पे। ज़्यादातर लोगों को रूल्स रेगुलेशंस का नहीं पता होता, तो उनको लगता है कि या तो उनसे कोई गलती हो गई है अनजाने में या फिर उनको कोई गलती लग गई है कि मुझे डिपोर्ट ना कर दें वो। इसीलिए फिर वो अपने सोचते हैं कि इतना फ़ाइन है मैं पे कर देता हूँ, बाद में मैं बात कर लूँगा। तो ज़्यादातर लोग इस स्कैम में फंस जाते हैं। इसमें आपको कॉल आती है कि आपका या तो वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है या आपने अपने आवर से ऊपर काम किया है या कोई भी इलीगल एक्टिविटी, आपका सिन नंबर किसी गलत जगह पे यूज़ हुआ है। तो ये बातें वो बोल देते हैं और इसमें लोग फंस जाते हैं। मैं खुद, मुझे जब कॉल आई थी यहाँ पे आया था पहले कुछ दिनों में, तो मुझे भी थोड़ा लगा था कि शायद में भी कुछ गलत उनको इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में मिल गई है और ये कुछ ना हो। लेकिन कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने अपनी ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन उनको दे दी थी। एक मेरे क्लासमेट था, उसको कॉल आई थी इन्हीं की, उसने सब बता दिया था कि मैंने इतने घंटे काम किया है, मैं ये टैक्स पे कर रहा हूँ, मेरा ये सिन नंबर है, आप प्लीज़ चेक करिए, सब कुछ। लेकिन उसने सिर्फ अभी बाकी था कार्ड नंबर देना। अगर उसने कार्ड नंबर या फ़ाइन पे कर दिया होता तो उसके अकाउंट में से इतने रुपए चले गए होते। तो ये है कि आप अवेयर रहिए इस चीज़ से। दूसरी मेन बात ये है कि जो भी इमिग्रेशन है, अगर आपसे उनको कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी इशू है आपके अकाउंट के साथ,
तो वो कभी भी आपको कॉल नहीं करेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा। चाहे टैक्सेस हो, कनाडा की CRA इनकी एसोसिएशन है, कनाडा रेवेन्यू एसोसिएशन, वो हो या इमिग्रेशन कनाडा हो, ये कभी भी आपको कॉल नहीं करते हैं अगर आपके अकाउंट के साथ इशू हो। तो ये सिर्फ आपको मेल करते हैं, चाहे वो मेल पोस्ट होगी या है वो आपको ईमेल आएगी आपके अकाउंट में। तो इस बात का खास ध्यान रखिए। इमिग्रेशन कनाडा ने करना हुआ तो वो कभी भी आपको कॉल नहीं करते हैं, टैक्सेस वाले कभी आपको कॉल नहीं करते हैं। वो आपके घर पे पोस्ट भेजेंगे या फिर आपको ईमेल करेंगे। तो ये इस बात का आप खास ध्यान रखना, क्योंकि ये जब कॉल आती है ना तो वो इस तरीके से बोलते हैं कि काफ़ी लोग डर जाते हैं, क्योंकि न्यू कंट्री है, हमें रूल्स रेगुलेशंस का इतना ज़्यादा पता भी नहीं होता। तो अगले को लगता है कि हम थोड़ा फ़ाइन पे कर देते हैं, बच जाएंगे। तो ये प्रोसीजर होता है इसमें। तीसरे मैं स्कैम पे आता हूँ। तीसरा होता है वाईफाई स्कैम, जो कि पब्लिक वाईफाई आप यूज़ करते हो। जब भी आप यहाँ पे कभी भी पब्लिक वाईफाई यूज़ करो, ये तो इंडिया में भी हो सकता है, तो कभी भी आप पब्लिक वाईफाई यूज़ करो किसी रेस्टोरेंट का, किसी मॉल का, किसी स्टोर का, तो उस वाईफाई पे आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं भरनी है। आपको अपनी बैंक इन्फॉर्मेशन या आपको अपनी बैंक की जो ऐप आती है यहाँ पे स्कॉशिया बैंक की, वो आप पब्लिक वाईफाई पे ना खोलें। उससे जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो इस बात का खास ध्यान रखें, उससे कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है। तो इसीलिए पब्लिक वाईफाई को यूज़ करते टाइम आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना डिस्क्लोज़ करें, ना यूज़ करें। तो ये बात है, इससे इजीली ये तो आपका हैक हो सकता है इससे बैंक अकाउंट। अब मैं लास्ट स्कैम पे आता हूँ। लास्ट होता है ऑनलाइन वेबसाइट्स का स्कैम। अगर हम कहीं से भी कुछ भी डाउनलोड करने लगते हैं, अगर कोई भी हम वेबसाइट्स खोलते हैं, कुछ वेबसाइट्स होती हैं या कोई फ्री मूवीज़ की होगी या कुछ भी, तो उसके साथ बहुत सारी हमारे ना एक्स्ट्रा वेबसाइट्स खुल जाती हैं। तो आप किसी पे भी क्लिक करते हैं या कुछ भी, ध्यान रखें, बहुत उन्होंने केयरफुली वेबसाइट्स कुछ डिज़ाइन की होती हैं। आप कहीं से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, काफ़ी लोग जो मैं जानता हूँ वो क्रैक वर्जन डाउनलोड कर रहे थे काफ़ी सॉफ्टवेयर्स का। तो उससे क्या होता है कि उन्होंने अपनी वेबसाइट्स बनाई होती हैं, उससे उनकी वेबसाइट से आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में मालवेयर आ जाता है, वायरस आ जाता है। तो उस वायरस से वो आपके कंप्यूटर का सारा डाटा स्कैन कर सकते हैं। तो उससे ज़रूरी भी नहीं कि आपको इन्फॉर्मेशन कोई अपनी पासवर्ड उनको देने की ज़रूरत है। वो एक बार आपके सिस्टम में एंटर कर गए तो वो आपका सारा इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में उन्होंने अपना मालवेयर या वायरस एक बार एंटर कर दिया तो इजीली आपकी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। इसका कारण ये होता है कि ये जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, US और कनाडा, इनमें लोगों के अकाउंट्स में पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं और इनकी करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। बहुत कंट्रीज़ में अच्छी वैल्यू बन जाती है इनकी। तो ये हाईली टारगेटेड कंट्रीज़ में से आ जाते हैं। हैकर्स को होता है कि इन 2 कंट्रीज़ को हमने टारगेट कर लिया तो हम माला माल हैं, रैदर देन कोई हमारे इंडिया, बांग्लादेश या उन कंट्रीज़ में कोई टारगेट करता है तो उनके हाथ कम ही लगेगा। तो इसीलिए वो टारगेट कर देते हैं इन 2 कंट्रीज़ को, या यूरोपियन कंट्रीज़ को टारगेट करते होंगे, लेकिन ये तो हिट लिस्ट पे होते हैं 2 कंट्रीज़, अमेरिका और कनाडा। तो आपको इन स्कैम्स से बचना है। ये पैसे आपके वापस आ जाते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है या थोड़ा एफ़र्ट लगता है, हेडेक होती है। तो उससे अच्छा ये है कि आप खुद ही बच के चलो, क्योंकि जो बैंक्स होती हैं वो आपको नोटिफिकेशन मैसेजेस भेजते रहते हैं अपनी ऐप पे, आपके अकाउंट में, या आपकी ईमेल जो आपने दी होती है कि आप ऐसे किसी भी लिंक पे क्लिक मत कीजिए। फिर भी कुछ लोग जो हैं वो उसमें फंस जाते हैं, इतने मैसेज, इतनी नोटिफिकेशंस वो देते हैं, फिर भी कुछ लोग उसी चीज़ में फंस जाते हैं। तो ये बातें थी आपको अवेयर करने के लिए। तो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इन स्कैम्स के बारे में मैंने बता दिया है। अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए और मेरी आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।